हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑप्शनल आईएएस। आज हमारा बिहार का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, बिहार स्पेशल सीरीज का। कल हमने ज्योग्राफी पे लेक्चर कवर किया था और आज ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। कल हमने जिसमें बिहार का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और बिहार की जियोलॉजी, मतलब किस तरह के रॉक्स और वहाँ पे पाए जाते हैं और किस तरह के मिनरल्स है वहाँ पे, हमने उसके बारे में बात करी थी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे। फिजियोग्राफिक क्या होता है? अगर आप इसको इजी टर्म में समझे तो जो फिजियो फिजियो प्लस ग्राफिक, यानी कि कोई भी जगह जब हमारा बनता है, यानी कोई भी कंट्री बनता है या कोई भी स्टेट जब होता है, वो स्टेट बॉर्डर शेयर करने के अलावा वहाँ पे पहाड़ होगा, वहाँ पे प्लेन होगा, वहाँ पे प्लेट्यू होगा, वहाँ पे कुछ माउंटेन्स होंगे, रिवर फ्लो कर रहे होंगे, वैली बनेगा, ठीक है। तो वो हमारा जो है वो फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है। आज हम बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे। तो ये जो है हमारा फिजियो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। तो ये हमारा फिजिकल और स्ट्रक्चरल कंडीशंस, किसी भी जगह को बनने के लिए वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चरल कंडीशंस कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये तीन मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा शिवालिक रेंज है फर्स्ट में, दूसरा हमारा प्लेन है सेकेंड, बिहार हमारा जो बिहार प्लेन एरिया बनता है हमारा, यानी फर्टाइल लैंड। उसके बाद हमारा प्लेट्यू है। और आज हम इस तीन सेक्शंस को कवर करने वाले हैं इसमें। पहला हम देखते हैं शिवालिक रेंज। आपको पता है रेंज क्या होता है? माउंटेन्स का चेन होता है, चेन ऑफ द माउंटेन, यानी कोई भी जो माउंटेन है, ठीक है, वो डिवीजन में बटी होती है। जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें तो ये हिमालय जो है अफगानिस्तान से शुरू होता है और नेपाल में जाके खत्म होता है, ठीक है? और हमारा जो बिहार है वो नेपाल को टच करता है, नेपाल बॉर्डर को टच करता है, जो नॉर्थ साइड है और नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। अब उस नॉर्थ वेस्टर्न साइड में से होकर हिमालय गुजरती है, तो कुछ रेंज जो है वो बिहार को टच करता है। उसी में से एक रेंज है शिवालिक रेंज। ये हिमालय माउंटेन्स का पार्ट है, ठीक है। और ये वेस्ट चंपारण, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था मैप में, ये वहाँ वहाँ पे लोकेटेड है ये। इसके एरिया की बात करें तो हम ये 32 किलोमीटर चौड़ा है और 6 से 8 किलोमीटर, सॉरी हाँ, 32 किलोमीटर लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 80 से 250 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और जो शिवालिक रेंज है वो तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा दून एरिया, जो कि है रामनगर दून, दूसरा है वैली, हरा वैली, और तीसरा है सोमेश्वर रेंज, ठीक है। दून एरिया हम देखते हैं, दून क्या होता है? अगेन एक वैली होते हैं, फ्लैट लैंड, ठीक है, बाकी चारों तरफ से पहाड़ से घिरे होते हैं। तो ये ब्रोकन हिल रेंज है, ये कहाँ है? साउथ, सोमेश्वर हिल्स के साउथ साइड में ये लोकेटेड है। ये इस रामनगर दून में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो संतपुर के नजदीक है। हरा वैली, रिवर वैली, ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है रामनगर दून के। और रामनगर दून में बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स है जो कि करीबन 214 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम देखते हैं हरा वैली। वैली आपको पता है क्या होता है? कि ये दो तरफ से अगर पहाड़ होता है तो नीचे एक लो लैंड लैंड होते हैं, यानी कि लोअर लैंड होते हैं, दोनों तरफ से पहाड़ होते हैं, आपने देखा होगा, और नीचे पानी बहती है और दोनों तरफ पहाड़ वी शेप में होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा वैली क्रिएट करते हैं। ये वैली जो है इसके लोकेशन से, ये सोमेश्वर और रामनगर रेंज दोनों के बीच में है। उसके बाद इसके हम एरिया की बात करें तो 21 किलोमीटर लंबा है, 152 मीटर हाइट है। करीबन ये 214 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जगह है ये। और इसका जो मैक्सिमम हाइट है इस वैली का वो है 240 मीटर। सोमेश्वर रेंज, इस रेंज की भी जो फॉर्मेशन हुई थी वो टर्सरी पीरियड में हुई थी। और इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ में गंगा प्लेन है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा बिहार का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। उसके बाद इसकी जो एरिया है वो 70 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और यहाँ पे त्रिवेणी कैनाल शुरू होता है, जो कि खत्म होता है करीबन जाके विकना थोड़ी पास के पास, नॉर्थ में। अगर इसकी हम बात करें तो हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे सोमेश्वर हिल है। इसकी ऊंचाई है 874 मीटर। मैंने, और यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे पासेस है इस रीजन में, जिसमें मेन एक सोमेश्वर है, विकनाथ तोरी है, मारवाद पासेस है, ठीक है। और ये जो पासेस बनते हैं वो किस रिवर की वजह से बन रहा है? जिसमें तिरुपानी, कूदी और हरहा रिवर, इस रिवर की वजह से ये सारे जो है पासेस इस रीजन में डेवलप हो रहे हैं।
अगर हम इस समस्या रेंज की बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है इंडिया इंडिया और नेपाल के साथ। अगला हम देखते हैं बिहार प्लेन। बिहार प्लेन क्या होता है? आपको पता है जो प्लेन है वो एक लो लाइंग लैंड होते हैं, ठीक है, एक लैंड एरिया होता है। और वो नदी के किनारे बनते हैं, और जो नदियों के बीच में जब दो तीन नदी आपस में जुड़ती है तो वो जाके प्लेन बनाती है। प्लेन जो होता है मेनली वो फर्टाइल लैंड होता है, और वो खेती के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, जो प्लेन है वो हमारा ये जो बिहार प्लेन है, देखो, वो नॉर्थ और साउथ बिहार, ठीक है, इसके बीच में है। और यहाँ पे छोटा, क्योंकि साउथ बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू और नॉर्थ में माउंटेन्स की वजह से बीच का जो एरिया डेवलप हो गया है, ठीक है, ये हमारा प्लेन एरिया है। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से सबसे ज्यादा एरिया फॉर्म्ड होता है, और करीबन 96.7% जो हमारा ये लैंड एरिया है, यानी प्लेन एरिया जो है फर्टाइल लैंड, वो फॉर्म होता है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। इस एरिया की हम कितने, ये एरिया जो फैला हुआ है वो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये पार्ट है तेथीस सी का। और अगर आपको तेथीस सी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं जानकारी दूं, तो ये एक समुद्र हुआ करती थी, ठीक है, मेसोजोइक एरा के टाइम में जब हमारा इंडिया फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो उस समय ये बहुत पुरानी नदी हुआ करती थी। और ये बिल्कुल कट के जो प्री हिस्टोरिक क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक के टाइम की ये समुद्र है, और ये जो मेसोजोइक एरा के से लेके सेनेजोइक एरा तक इस समुद्र का मतलब समुद्र रहा था। आप तो इस अभी के टाइम में जितने भी समुद्र बटे हैं वो सब इसी के पार्ट माने जाते हैं। और उसके बाद हम इसकी टोपोग्राफी देखते हैं। ठीक, तो साउथ में अगर आप देखो इस एरिया को, तो यहाँ पे गया, राजगीर और खड़गपुर हिल्स है। बिहार प्लेन की बात करें तो ये जो एरिया कवर करता है वो है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इसका जो बेड है, यानी कि जो ये विस्तार हुई है, वो तेथीस सी की वजह से हुई है। ये एक समुद्र हुआ करता था मेसोजोइक एरा के टाइम में, जब हम हमारा लैंड जब हम इस जब इस लैंड की प्रॉपर फॉर्मेशन हुई थी, तो ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो नदियां हैं वो हिमालय की जो रिवर, यानी गंगा रिवर जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, उसके डिपोजिशन की वजह से ये बीच का जो है लैंड डेवलप हुआ है। उसके बाद हम देखिए इसमें साउथ की तरफ अगर देखें तो गया, राजगीर और खड़गपुर हिल्स हैं। और ये स्लोप है, इसकी जो प्लेन है, प्लेन की जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ आप आएंगे तो इसकी जो इधर जो वेस्टर्न साइड है इधर ऊंची है, और अगर आप ईस्टर्न साइड की तरफ आएंगे तो ये धीरे धीरे स्लोप बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखिए गंगा रिवर अगेन, तो गंगा रिवर की बाइफर्केशंस भी हैं। गंगा रिवर की जो बाइफर्केट इस प्लेन को गंगा रिवर जो है दो पार्ट में, ठीक है, ब्रेक करता है। एक पार्ट जो है नॉर्थ बिहार प्लेन बन जाता है, और दूसरा जो है सदर्न बिहार प्लेन बन जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ। अब इसे हम देखते हैं साउथ बिहार प्लेन, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एरिया है हमारा नीचे का सदर्न बिहार प्लेन, इसको देखते हैं। और ये इस साउथ बिहार प्लेन जो है नॉर्थ बिहार प्लेन से बेसिकली छोटा एरिया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर नॉर्थ में फ्लो करती है, और नीचे जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो ये गंगा रिवर के साउथ में है। उसके बाद यहाँ पे जो हिल्स है वो राजमहल हिल्स है, और कैमूर प्लेट्यू भी यहाँ पे है। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि राजमहल हिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और कैमूर प्लेट्यू जो है नॉर्थ वेस्ट में है, और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं। और साउथ बिहार प्लेन में, ठीक है, जो बहुत सारे हिल्स है उसमें गया है, राजगीर, बारबरा, गिरियाक, शेखपुरा, जमालपुर, खड़गपुर, ये कुछ हिल्स है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो और ये जो हिल्स है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, नालंदा और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। और ये सब के सब छोटा नागपुर प्लेट्यू के पार्ट्स हैं। और एलुवियल, अब जैसे वो प्लेन एरिया है, खेती होती है, तो इसका मतलब वहाँ का जो लैंड होगा जो वो फर्टाइल होगा। फर्टाइल होने का वजह वहाँ पे एलुवियल सॉइल होंगे। तो वो एलुवियल सॉइल
हम सबको पता है कि एलुवियल सॉइल जो होता है वो नदी, किसी न किसी नदी के किनारे जो प्लेन होती है तो नदी हमेशा लाके वहाँ पे न्यू सॉइल कवर करता है। तो यहाँ पे भी नदियाँ होंगी जो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन करती होगी, जिसमें इंपॉर्टेंस है कर्मसाना, सोन, पुनपुन, पैमोर, फाल्गु रिवर, क्यूल, हरोहर और मान रिवर। इसकी वजह से वहाँ पे जो है एलुवियल लाया जाता है और एक फर्टाइल लैंड वहाँ पे डेवलप होता है। अब हम इसकी बात करें तो साउथ में जो स्लोप है इसका वो साउथ में ज़्यादा है, और जिस तरह से गंगा की तरफ आप जाएंगे तो स्लोप जो है धीरे धीरे वहाँ पे कम होता जा रहा है। यानी कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी स्लोप है। और हम आगे देखते हैं, इसका डिवीजन देखते हैं।